एक दिवसीय कर्मशाला में पधारे विद्वान हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र नेगी जी, माता मुख्य अतिथि प्रोफेसर बंसीलाल लाल जी, गिशे लोजंग जिमे जी, गिशे थुपिन सेरिंग जी, प्रोफेसर गुरुचरण सिंह नेगी जी, डॉक्टर मेहर सिंह नेगी जी और हमारे बौद्ध मंदिर कमेटी के प्रधान सेक्रेटरी सदेगन, महिला मंडल के प्रधान सेक्रेटरी सदेगन और सोजोंग जो हमारे बौद्ध मंदिर के सोजोंग बंसारे और कटगांव होली कराबा सुरजो से जितने भी सोजोस्पंग आए, आप सभी को आज एक दिन की प्रदर्शन आने के लिए सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और बाकी तो आज इतने सारे विद्वान लोग आप लोगों को इतना ठोस का ज्ञान दिया इस एक दिन की कार्यशाला में, और इन्होंने इतने सारे आप लोगों को ठीक समझाया, ठोस का बताया, बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को बताया और मेरे को भी आज 5-10 मिनट मौका दिया बोलने को। और अब इसमें अब ठोस के बुद्ध के बारे में ज्ञान के बारे में इतने विद्वान लोग इतना ठोस के बारे में बताया, तो थोड़ा भी मुझे भी मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग जैसे बड़े लोग आप लोगों को ज्ञान देते हैं, ठोस देते हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपना जैसे टोपी है ना, टोपी उतारना चाहिए, है ना। टोपी उतार के सब छाग लगा के वो करना चाहिए, है ना। अब एक आज की बात नहीं है, कल दिन को आप लोग कहीं भी जाएंगे ना, यहाँ से बाहर जाएंगे, निचार कोंडा जाएंगे, पीओ जाएंगे, रवालसर जाएंगे, जहाँ भी है ना, आप लोग बहुत ज़रूरी होता है। अब आप लोगों के देवी देवता के पास जाते हैं फिर पहनना चाहिए, है ना, फिर उस दिन ज़रूरी होता है। तो जब छोट सुनते थे आप लोग अपनी टोपी को उतार के तब छोट सुनना चाहिए, हमारे बोध में ऐसा होता है। फिर अब छोट बोले तो छोस अब एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही कठिन जैसा है ना। छोस एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही आसान है ना। छोस करने का सब कुछ जैसे विद्वान लोगों ने बताया, सब अपने मन में उसमें टिका हुआ है ना, सब अपने मन में टिका हुआ है। फिर अब कोई जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छे के जान दे। आज लामा जी आ रहे हैं, बोले कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से नीचे से आ रहे हैं, क्या बोले बनारस से आ रहे हैं, छोसा आ रहे हैं। फिर लोग बोल रहे कि अरे लामा जी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, सुनते हैं ना, क्या जान देंगे, कैसा करेगा, क्या बोलेगा, है ना। अब तो इसमें इन्होंने इतने सारे आप लोगों को मानी का फंबा दिया। अब जैसे आप लोग मानी जाप करते हैं तो मानी का जैसे बोला कि मानी पे मैं हूँ तो आप लोग बोलते हैं, तो इसका आप लोगों को इसका फनबा नहीं है ना। अब फनबा पता होना चाहिए ना। जैसे आप लोग सेब का पौधे डालेगा तो उसमें सेब होगा, आप लोगों को पता है ना, उसको सेब भी होगा ना। तो इस तरह से माने लगाने से क्या फनबा होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया। फिर छोस करने की से क्या फायदा होता है। फिर छोस भगवान बुद्ध ने एक ऐसा वो जो आप लोगों को छोस दिया है, जैसे छोस बुद्ध धर्म बोलते हैं ना। बुद्ध धर्म भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है कि जिंदगी एक अच्छा सफल जिंदगी जीने के लिए पूरा निकला हुआ है। उन्होंने भगवान बुद्ध भी जैसे पहले हमारे तो इंसान ही था, वो भी एक राजा के वहाँ पे पैदा हुए, है ना, आप सबको वैसे पता तो है। फिर उन्होंने उनके पास उनके पापा के पास इतना धन दौलत था कि वो जितना 7वां जन्म तक ऐसे ही ठाठ से खा पी के सो के रह सकते हैं। तब भी उन्होंने एक दिन नगर घूमने गई, गांव घूमने गई, तो देखा कि जहाँ भी देखो दुख ही दुख है। किसी को चाहे जितने भी बड़े बड़े क्यों ना हो, राजा हो, महाराजा का लड़का हो, चाहे जो भी हो, सबको दुख ही दुख है। अभी अभी हम लोग इतना छोट सुन रहे, हंस रहे, है ना, इतना बात कर रहे, खाया पिया। अभी आप लोग सब आवर में घर जाएंगे, कोई आपकी बहू गाली देगा, फिर दुखी, है ना। कोई वहाँ आपकी कोई घर में कोई सदस्य बोले कि तू कहाँ गया, फलाना है, फुक्के है, ऐसे ऐसा बोलते हैं ना, तो हम लोग को फिर दुख है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने एक दिन का इस कार्यशाला में आप लोग आए। अब दूर दूर से सुरजो से कराबा से पैदल आना पड़ता है ना। वैसे बहुत ही ऐसे छोट ज्ञान मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग जैसे हमारे पैदल समिति में छोट सुनने
छोस का जैसे आज हम लोग दोषी चुप्पा सिखाते हैं ना, पहले ऐसा कहाँ होता था, छोस छोस सीखने के लिए नहीं होता था। हम लोग बोलते बच्चे आज मेरे को दोषी चुप्पा एक पत्ता सिखा दो, फिर बोलते वो काम करने आएगा 2 दिन, हाँ तो कहाँ आएंगे, तो बड़े मुश्किल से हम लोग को सिखाते हैं थोड़ा जैसे आज, तो फिर जाओ भाई खेत में जाओ, ये काम करो वो काम करो। हम लोग आप लोग तो इतना सौभाग्य आपके घर में आके छोस सुंग कर रहे हैं, आपके घर के सामने आप लोग इतने बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े इतने लोग आप लोगों के सामने इतना जलगा है ना, कहाँ होते हैं आप लोग है ना, पहले पहले कहाँ कहाँ पैदल जाके बुजुर्ग लोग तिब्बत जाते हैं, भूटान जाते हैं छोस सुनने को, तब जाके एक एक महीना पैदल जाओ, एक एक महीना वापस आओ, फिर 2 3 दिन छोस सुन के वापस आते हैं। आज हम लोग हमारे अपने घर में सामने आ रहे हैं, फिर लोग सोचते हैं कि ऐसा वगैरह फलाना होगा, क्या जाना, अपना काम करते हैं है ना, तो अपने हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता है। ये अब हम लोग सुख चाहते हैं ना, कोई नहीं चाहेगी, आप लोग दुख कोई नहीं चाहेगा ना, है ना। हम लोग जैसे इन्हें बोला कि चाहिए चाहिए चाहिए, मैं बोलते ना, मैं हूँ, मेरा परिवार ही है, मेरे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, दूसरे को मिलेगा तो उनका तो घटा दो, वो हमारे निकाले दो, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा अपना मन है, हमारा मन नहीं है। हम लोग बुजुर्ग होते काम करते बगीचा बनाते, आज हमारे पास 100 पौधे, कल सोचे कि 200 पौधे बनाना है, फिर वो बनाना है, फिर इतना करते, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर खाने वाला घर कोई और घर से आते हैं, है ना। तो इस तरह से इतना कष्ट करते हैं, फिर हम जिंदगी हम इतना अपने सफल नहीं बनाते थे, है ना। इसलिए फिर भगवान बुद्ध भी हमारी तरह राजा के घर में पैदा हुए, फिर उन्होंने ऐसे दुख देगा, फिर उसने सोचा कि अपने पापा को बोला कि मैं तो बुद्ध बनना है, मैंने ऐसा आपका ये जो सिंहासन वगैरह मैंने छोड़ना है, मैंने जाना है, फिर ऐसा किया। फिर उसका पापा को बहुत दुख लग गया कि अब मेरा इतना साम्राज्य है, राजा था, अब मेरा ये तो वंश खत्म हो जाएगा, मेरा एक ही लौता लड़का है, ये तो बुद्ध बनने के लिए निकलने वाले हैं। फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने मंत्री संतरियों को बुलाया कि अब मैं क्या करें, मेरा लड़का तो बुद्ध बनने के लिए वो हो गए। फिर उन्होंने सोचा, एक राजा ने सारा होकर की मीटिंग किया, फिर एक ने बोला कि आपके लड़का को जैसे बुजुर्ग है, दुखी लोग हैं, बीमारी लोग हैं, ऐसा से लोग से बचा के रहना, तब आपका लड़का राजा बनेगा, नहीं तो आपका लड़का और क्या बोलते हैं बुद्ध बन जाएगा। फिर इनके पापा ने बोला चलो ठीक है, उन्होंने बोला महल के अंदर ही लड़का को रखा। फिर जितने भी लोग बुजुर्ग आए उनके पास आने देना, सुबह सुबह जो फूल मुरझा हुए थे वो सारा फूल को तोड़ के नया नया फूल लगा देना, ताज़ा ताज़ा फूल लगा देना, ऐसा ऐसा करके उनको रखा था। तब भी अब उनको राजा ने कितना साल तक रखना ना, कितने कब तक रखेगी। फिर एक दिन नगर घूमने गए तो फिर वही था, दुखी थे लोग, बीमार थे, लाचार थे, किसी को भी सुख नहीं। तब उन्होंने अपने सारा राज साम्राज्य को छोड़ के बुद्ध बनने को चले गए ना। तो इसी तरह से हम भी अभ्यास कर सकते हैं, है ना। हम भी तो एक इंसान थे, हमारे अंदर भी पूरा शक्ति है, हम अपने मन सब कुछ सोच सकते हैं, हम अच्छा क्या है बुरा क्या है वो सारे सोच सकते हैं ना। इसी तरह से सबको निंजे, है ना, जैसे मैत्री करुणा आप लोगों को इन्होंने सिखाया है, तो लोगों को अगर भला कर सके तो हम लोगों को भला करो, है ना। किसी को दुख मत दो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, चुगली मत करो, है ना। ये सब हम लोग कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हमारा जिंदगी जो जीने का कर्म है ना, हमारा बौद्ध धर्म कर्म फल में विश्वास रखते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसे ही हमारे को फल मिलता है। इसी तरह से लोगों को भला करना हमारा सबसे जरूरी है ना। हम लोग सोचते हैं कि मैं मेरे को चाहिए, मेरे को सारे को चाहिए ना। तो इस तरह से हमारे को वो नहीं होता, दूसरों के बारे में हम सबके बारे में सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है कि जैसे धूप है ना, धूप सूरज पूरा देखो, पूरा दुनिया को एक जैसा है ना, जैसे कम नहीं है, हमारे यंगबा वालों को जाएगा, कराबा वाले को कम, काबन वालों को जाएगा, ऐसा नहीं है, सबको बराबर है। तो इसी तरह से हमको भी, इंसान को भी सबके बराबर है ना, सबको बराबर, सबको चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको वो सुख चाहिए ना, सबको मतलब ऐशो आराम चाहिए ना। तो इसी तरह से किसी को वो नहीं करना चाहिए। फिर वो जैसे हम लोग, जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग तो छोसपा बोलते ना, हम लोग छोसपा आते, सोजोमा आते, मोरा लगाते हैं, फिर छाप करते हैं, फिर दिया जलाते हैं, इतना सारा करते हैं। फिर हम लोग कहीं जाएंगे तो फिर मेरा बगीचा, उसने मेरे यहाँ गाय डाल दिया, फिर उसको मार दो, है ना। इस तरह का हमारा सोच बहुत रहता है ना। तो फिर हम लोग को वही हिस्सा फनबा नहीं होता है। अब हम घर में बोलते हैं लामा जी हमने छोस लगाना है, वो फलाना करना है, फिर मन क्या होता है
वो ऐसा करता है, पर वो ऐसा करता है, फिर हमारे को फनबा नहीं है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि इतना जोश करके वो फनबा नहीं होता है, क्या करना, अब तो कुछ और करते हैं, फलाना ढिंगना, है ना, ऐसा सोचते हैं। वो हमारे मन में शांति ही नहीं है, तो हम लोग का कहाँ से फनबा होना था, है ना। तो इस तरह से अब देखो सब कुछ हमारा अपने कर्म फल में डिपेंड है। दुख तो होगा, है ना, हमारे अंदर खून है, मांस है, हड्डियां है, वो बीमार क्यों नहीं होगा, है ना। तो बीमार सब होते हैं, आप अकेला नहीं, बड़े बड़े लोग सब बीमार होते हैं, है ना। तो इस तरह से सबको मतलब अच्छी तरह से ना, अच्छी तरह से बोलो, अच्छे व्यवहार रखो, अच्छे सबके साथ अच्छा संबंध रखो। इस तरह से हमारा जिंदगी जो जीने का है ना, तो मतलब एक अच्छी तरह से सफल हो जाएगा। तो इस तरह से सोच के बारे में तो अब ज़्यादा इन्होंने विद्वानों ने इतना सारे आप लोग समझाया, अभी भी और भी समझाएंगे। और जैसे इन्होंने बोला कि अगर आप लोगों के अंदर कुछ होगा ना, जैसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि रामा जी उससे क्या होता है, इससे क्या होता है। अब जैसे आप लोग घूम में बैठते हैं, सोजों में बैठते हैं, है ना, तो इसके बारे में इससे क्या फायदा होता है रामा जी, माने लगाने से फन क्या होता है, बेजा गुरु लगाने से फन क्या होता है, और बेजा सदवा लगाने से फन क्या होता है। और भी कुछ भी जैसे साथ में आप लोग बैठते हैं ना, हाँ इससे क्या फायदा है, उससे क्या होते हैं, जैसे गुरुम्स करने से ये क्या होते हैं। अगर आप लोग कुछ भी मतलब शंका रहते हैं ना कि ये करने से क्या हुआ, इसके बारे में अगर आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं, अपना वो सारा रख सकते हैं ना। तो इस तरह से जैसे मेरे को बोलना भी नहीं आता है, तो इतना 5-10 मिनट में आप लोगों को समय लिया, धन्यवाद।